नमस्कार। खबरों के इस बुलेटिन में आपके साथ मैं हूं सुखवीर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। सबसे पहले एक नजर आज की न्यूज हेडलाइंस पर। महाराजा अग्रसेन जयंती पर हुए सांस्कृतिक कार्यक्रम। श्राद्ध की अमावस्या पर गोधन को बचाने के लिए पशुपालन विभाग ने किया 7 टीमों का गठन। कर्मचारी करेंगे वोट की चोट से हिसाब। शारदीय नवरात्रे होंगे 10 दिन के, तृतीया रहेगी 2 दिन। अब खबरें विस्तार से। महाराजा अग्रसेन जयंती को लेकर 7 दिवसीय कार्यक्रमों के 5वें दिन श्री अग्रवाल सभा के द्वारा रंगोली, भाषण, नाटक, चित्रकला व नृत्य प्रतियोगिताओं का आयोजन करवाया गया। महाराजा अग्रसेन जयंती के उपलक्ष्य में श्री अग्रवाल सभा द्वारा करवाए जा रहे साप्ताहिक कार्यक्रमों की कड़ी में 5वें दिन लिटिल हार्ट्स पब्लिक स्कूल में भाषण, चित्रकला, रंगोली व नाटक प्रतियोगिता और आदर्श महिला महाविद्यालय में अंतर विद्यालय सामूहिक नृत्य प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि दिव्यांग क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष सुरेंद्र लोहिया व बीडी गुप्ता फाउंडेशन के अध्यक्ष अजय गुप्ता ने कहा कि रंगोली, भाषण, नाटक व चित्रकला प्रतियोगिता का सांस्कृतिक एवं शैक्षिक महत्व है। नाम कशीश है और आज महाराजा अग्रसेन जी की जयंती के उपलक्ष्य में आज हम बहुत खुश हैं। आज हमारे स्कूल में कई प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जा रही हैं, जैसे टेम्पल मेकिंग और रंगोली मेकिंग और तरह तरह की एक्टिविटियां भी करवाई जा रही हैं। महाराजा अग्रसेन जी के जीवन से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जैसे उन्होंने अहिंसा को बढ़ावा दिया था और आज 1 रुपए का नारा है जिससे सभी को स्वयं रोजगार के लिए बढ़ावा मिलता है। और महाराजा अग्रसेन जयंती के उपलक्ष्य में हमारे स्कूल के प्रांगण में प्रोग्राम आयोजित किया गया है। यहाँ पे हर बच्चे को आगे आने का मौका मिलता है। महाराजा अग्रसेन जो थे वो एक बहुत बड़े विज्ञान थे। हमें उनके जीवन से बहुत शिक्षा मिलती है। हमारे स्कूल में हमें मिला अवसर कि हम, जैसा कि सर्वविदित है, अग्रसेन महाराज की जयंती नजदीक ही है और इस उपलक्ष्य में पूरे शहर में सप्ताह पूर्व भी प्रोग्राम आयोजित हो जाते हैं स्टार्ट। और हमारे लिए बड़ा ही हर्ष का विषय है कि आज हमारे लिटिल हार्ट्स के प्रांगण में अग्रसेन जयंती के उपलक्ष्य में हमने एक छोटा सा प्रोग्राम रखा है, जिसमें हमने प्रतियोगिताएं भी रखी हैं। बच्चों की रंगोली प्रतियोगिता, भाषण प्रतियोगिता, टेम्पल मेकिंग प्रतियोगिता, और उनमें बच्चों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। अभी के उपलक्ष्य में मैं यही बोलना चाहूंगी कि महाराज अग्रसेन हमारे एक आदर्श के रूप में है, जिन्होंने हमें बहुत ही अच्छे अच्छे संदेश दिए, बहुत ही मोरल साइंस की वैल्यूज दी, जिनको अगर हम फॉलो करें तो एक समाज में एक अच्छा आदर्श स्थापित कर सकते हैं। सबसे मेन तो था उनका अहिंसा। उन्होंने पशुओं की बलि को दूर किया। अगर ये नहीं होता, एक समय के साथ देखा जाए तो आज समाज में कितनी मारकाट मच जाती। आदर्श महिला महाविद्यालय व लिटिल हार्ट्स पब्लिक स्कूल में आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में दिव्यांग क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष सुरेंद्र लोहिया व बीडी गुप्ता फाउंडेशन के अध्यक्ष अजय गुप्ता ने आयोजित की गई विभिन्न प्रतियोगिताओं के बारे में बताया और उन पर विशेष प्रकाश डाला। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए नगर सुधार मंडल के पूर्व अध्यक्ष वीरेंद्र भोडुका व लिटिल हार्ट्स पब्लिक स्कूल के अध्यक्ष त्रिलोक चंद गोयल ने कहा कि इस तरह की प्रतियोगिताओं का आयोजन करवाकर बच्चों में छुपी हुई प्रतियोगिताओं को उकेरने का अवसर प्रदान होता है। ये प्रतियोगिताएं न केवल प्रतिभागियों की कला और रचनात्मकता को प्रदर्शित करने का अवसर देती हैं, बल्कि समाज और व्यक्तिगत विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। प्रशासक सुभाष गोयल ने बताया कि रंगोली प्रतियोगिता भारतीय संस्कृति का एक अभिन्न हिस्सा है तथा सांस्कृतिक विरासत को जीवंत बनाए रखने में मदद करती हैं। सारा अग्रवाल समाज 5178वीं जयंती को मना रहा है। तो अग्रवालों का इतिहास बहुत ही प्राचीन है। महाभारत काल से अग्रवालों ने अपना समाज सेवा का कार्य किया है। आज हम उसी को सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो ये इस तरह के आयोजन तो बहुत ही उत्कृष्ट है, क्योंकि बच्चों को हम एक तरह से एक मंच दे रहे हैं कि वो अपना प्रतिभा दिखा सके और हम उसको आगे बढ़ा सके। इस मौके पे मैं एक और कहना चाहूँगा कि अब हम 5 अक्टूबर को, जैसा आपको पता है कि चुनाव है, तो मैं अपील करना चाहूंगा कि अग्रवाल समाज के बारे में कहा जाता है अभी वो अपने घरों से नहीं निकलते, वोट नहीं देते। तो हमें अपनी शक्ति दिखाने के लिए हमें घर से निकलना चाहिए। उस दिन पहला काम हम ये करें कि घर से निकले और अधिक से अधिक संख्या में वोट दें।
और भिवानी के लोग तो हमेशा ही बहुत जागरूक रहे हैं, राजनीति में उनका बहुत महत्व रहा है। तो इस बार ही भिवानी के आदमी जरूर अपना अधिकतम वोट देके इतिहास आज महाराजा अग्रसेन जयंती के उपलक्ष्य में लिटिल हार्ट स्कूल में मुझे अग्रवाल सभा की तरफ से मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ बुलाया। मुझे बड़ी खुशी हुई कि जो मैंने आज तक जो इन बच्चों के लिए कार्य किया है, दिव्यांग बच्चों के लिए, उसे मुझे गर्व महसूस हुआ कि आज मुझे यहाँ बुला करके सम्मानित किया। महाराजा अग्रसेन जी के बारे में तो मैं यही कहूँगा कि हमें उनके मार्ग पर चलना चाहिए। उनके जो भी उनके मार्ग थे उनको अपनाना चाहिए। जैसे उन्होंने एक ईंट एक रुपया का अपनाया, उसी तरह हम सबको ये संदेश घर घर में पहुंचाना चाहिए और उनका बहुत ही अच्छी तरह से मान सम्मान आगे भी करते रहना चाहिए। मैं आपके चैनल से माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि हर समाज को महाराजा अग्रसेन जी की प्रेरणा लेनी चाहिए कि किस तरह से वो सभी समाज को साथ लेकर के चलते थे और उन्होंने कैसे कैसे देश की उन्नति में भाग लिया। पशुपालन विभाग ने गोधन को अमावस्या के दिन बीमार होने से बचाने के लिए अपनी कमर कस ली है। इस बारे में पशुपालन विभाग के उप निदेशक डॉक्टर रविंदर सहरावत ने बताया कि श्राद्ध पक्ष में अमावस्या के दिन अपने पितरों की तृप्ति के लिए गायों को खीर, पूरी, हलवा न खिलाकर उन्हें हरा चारा खिलाएं। उन्होंने बताया कि इस दिन गायों को तला हुआ भोजन खिलाकर लोग पाप के भागीदार न बने, इसलिए वे गायों को केवल हरा चारा ही खिलाएं। उन्होंने कहा कि इस संबंध में विभाग कर्मचारियों की ड्यूटी लगाकर उन्हें सख्त निर्देश दे दिए गए हैं। पशुपालन विभाग के उप निदेशक डॉक्टर रविंद्र सहरावत ने बताया कि 2 अक्टूबर को श्राद्ध की अमावस्या है तथा उस दिन लोग अत्यधिक मात्रा में गायों को खीर, पूरी, हलवा व रोटी खिलाते हैं, जिससे वे मौत के कगार पर पहुंच जाती हैं। स्थिति से निपटने के लिए 7 टीमों का गठन किया गया है जो समय अनुसार गौशालाओं में ड्यूटी देंगे। डॉक्टर शेरावत ने कहा कि सड़क पर खड़ी बेसहारा गायों को रोटी खिलाने के बजाय सिर्फ गौशाला में गोग्रास दें। प्रत्येक नागरिक यह सोचता है कि उनकी एक रोटी से क्या फर्क पड़ेगा, लेकिन उनसे पहले भी कई व्यक्तियों द्वारा सड़क पर खड़ी बेसहारा गायों को रोटी खिलाई जा चुकी होती है। इसलिए बेसहारा गायों को एक भी रोटी न खिलाएं। उन्होंने कहा कि गौशालाओं की तरफ से गौशाला के बाहर ड्रम रखे गए हैं, नागरिक उन्हीं ड्रम्स में गोग्रास डालें ताकि वहां से गौशाला कर्मचारी सही व उचित मात्रा में गायों को भोजन खिला सकें। इसके अलावा गाय के हरे चारे के लिए गौशाला में दान करना भी सबसे बेहतरीन विकल्प है। गाय को खीर, पूरी, हलवा व रोटी इत्यादि खिलाने के बजाय सिर्फ हरा चारा ही दें और पाप के भागी बनने से बचें। ये हम हर साल की तरह अब की बार भी 2 से 4 तारीख तक जितने भी ऐसे पशु गायें जो श्राद्ध में गोग्रास दिया जाता है, उससे अगर इन्फेक्टेड होकर अफवाह आगे आएंगी तो उसके लिए हमने 2 से 4 तारीख तक अपने मेम रोड गौशाला में अपना एक स्थित क्लिनिक स्थापित किया है, जिसमें हमारी 60 टीमें हमने डॉक्टरों की बनाई है, जिसमें पैरा स्टाफ होगा, डॉक्टर होंगे और हर 8 घंटे के लिए एक टीम बनाई गई है। यानी कि दिन में 3 टीम काम करेगी, 24 घंटे हम काम करेंगे लगातार 4 दिन तक। और जो भी पशु वहाँ आएगा फ्री दवाइयाँ हमने SPCA जो हमारी है पशु क्रूरता निवारण समिति है, उसके बजट से DC की परमिशन से दवाइयाँ हम अरेंज कर रहे हैं और जो भी उसमें दवाइयाँ लगेगी फ्री ऑफ कॉस्ट लगाएंगे। और वहाँ पे पिछले साल भी 70 केस आए थे, मैक्सिमम हमने ठीक किए थे। अब की बार भी उम्मीद है कि जितने आएंगे हम वो सबको ठीक करेंगे। अगर इमरजेंसी केसेस है और वो इमीडिएट हमारे पास नहीं आ पा रहा तो उसको इमीडिएटली तो अफारा आ जाए, उसको मीठा सोडा 100-150 ग्राम मीठा सोडा इमीडिएटली उसको थोड़ा पानी में घोल के दिया जाए। ध्यान रखा जाए कि उसकी जीभ ना पकड़ी जाए। जब नाल देते जीभ ना पकड़े, जीभ पकड़ेंगे तो कई बार निमोनिया हो जाता है, एस्पिरेशन निमोनिया हो जाता है। तो उस इमीडिएटली वो दे सकते हैं। थोड़ा तेल भी दे सकते हैं, तारपीन का तेल एक हिस्सा 5 हिस्से सरसों तेल मिला के 50 ml तारपीन का तेल और 250 ml सरसों तेल मिला के वो भी दे सकते हैं। उसके बाद अगर वो नॉर्मल कम ही अफारा है तो उससे ठीक हो जाएगा। ज़्यादा ग्रेविटी है सिचुएशन की
फिर उसको हमारे पास ट्रीटमेंट के लिए लाना पड़ेगा। हमारी 60 टीमें बनी हैं, जो हर टीम 8 घंटे काम करेगी। 6 टीम तो हमारे वहाँ काम करेगी। एक टीम हमने इमरजेंसी के लिए बनाई है, जिसमें डॉक्टर होगा, पैरा स्टाफ होगा, हमारा क्लास 4 होंगे हमारे, तो सभी लोग काम करेंगे। 6 टीम तो 8-8 घंटे के लिए 3-4 दिन जो भी है वहाँ काम करेगी मैम रोड गौशाला। एक टीम हमारी इमरजेंसी होगी, कहीं भी इमरजेंसी केस हो। विधानसभा चुनाव में सभी राजनीतिक दल चुनाव जीतने के लिए मतदाताओं को लुभाने का प्रयास कर रहे हैं। पत्रकारों से बातचीत करते हुए सर्व कर्मचारी संघ के प्रांतीय प्रधान धर्मवीर फोगाट ने बताया कि कर्मचारी केवल उसी पार्टी को वोट देंगे जो उनके हितों व अधिकारों को प्रदान करने का भरोसा दिलाएगी। सर्व कर्मचारी संघ कार्यालय में एक बैठक का आयोजन करके उन्होंने कर्मचारियों के भविष्य से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की। सर्व कर्मचारी संघ के बैनर तले पत्रकार वार्ता में प्रांतीय प्रधान धर्मवीर फोगाट ने बताया कि बैठक में कर्मचारियों ने राजनीतिक पार्टियों के चुनावी घोषणा पत्र पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार लगातार तेजी से महकमों का निजीकरण कर रही है। HKRN लागू कर परमानेंट ठेका प्रथा को लागू कर दिया गया है। लंबे अरसे से विभिन्न विभागों में काम कर रहे कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने की कोई बात नहीं बनाई। पुरानी पेंशन समाप्त कर OPS लागू कर दिया और अब उसका नाम बदलकर UPS कर दिया गया। 8वें वेतन आयोग का भी गठन नहीं किया गया, न ही वेतन विसंगतियों को दूर किया गया। भाजपा सरकार ने चुनाव से पहले कर्मियों से जो वादे किए थे उनमें से एक भी वादा पूरा नहीं किया। एक तो बात ये है कि पिछले 10 साल में हमारे जो मांग मुद्दे थे राजनीतिक दलों के सामने पहले भी हमने ये रखे और उनको लेके वायदे किए गए थे कर्मचारी के साथ। काफी निराशाजनक कार्यकाल रहा बीजेपी का, जिसमें कर्मचारी मुद्दों के ऊपर कोई सुनवाई हमारे मसलों के ऊपर नहीं की गई। उसमें पेंशन का सवाल है, रेगुलाइजेशन पॉलिसी का सवाल है, वेतन विसंगतियों का सवाल है, वेतन आयोग का सवाल है। ये तमाम विषय रहे जिनके ऊपर काम किया जाना चाहिए था। इस दौर में वो काम हुआ नहीं। प्रदेश का कर्मचारी इंतजार करता रहा, उसको कुछ मिला नहीं। और इसके अलावा भी जब भी बातचीत की प्रक्रियाएं आई तो उसमें एक दिक्कत ये रही कि या तो सरकार ने बातचीत ही नहीं की कर्मचारी संगठनों के साथ। इस बार शारदीय नवरात्रे पूजा 10 दिनों तक चलेगी। तृतीया तिथि 2 दिन तक रहेगी। इस बारे में ज्योतिषाचार्य पंडित कृष्ण कुमार नावा ने बताया कि इस बार मां दुर्गा पालकी में सवार होकर आएगी, जिसे धार्मिक दृष्टिकोण से शुभ नहीं माना जा सकता। उन्होंने बताया कि इस बार के नवरात्र में घट स्थापना का श्रेष्ठ समय सुबह 6:21 से 7:49 तक रहेगा। वहीं अभिजीत मुहूर्त में घट स्थापना का समय दोपहर 11:51 से 12:37 तक रहेगा। हिंदू धर्म में माता दुर्गा को आदि शक्ति कहा जाता है। शक्तिदायिनी माँ दुर्गा की आराधना के लिए साल के 2 पखवाड़े बेहद महत्वपूर्ण माने जाते हैं। यह 2 समय होते हैं, चैत्र नवरात्रा और शारदीय नवरात्रा। चैत्र नवरात्रा चैत्र माह में मनाया जाता है, जबकि शारदीय नवरात्रा अश्विन माह में मनाया जाता है। इस बार तृतीया तिथि 2 दिन की रहेगी, जिससे नवरात्रों की अवधि बढ़ेगी, जिससे शारदीय नवरात्रे 10 दिन तक चलेंगे। नवरात्रों में तिथि वृद्धि शुभ होती है और समृद्धि लाती है। पंडित कृष्ण कुमार नावा ने आगे बताया कि हर वर्ष नवरात्रि के समय वार के अनुसार माता विभिन्न वाहनों पर सवार होकर धरती पर आती हैं। माता जिस वाहन से पृथ्वी पर आती हैं, उसके अनुसार वर्ष में होने वाली घटनाओं का भी आंकलन किया जाता है। गुरुवार से होगा, जबकि समापन 12 को। इस बार नवरात्रों में तिथि बढ़ रही है। तृतीया तिथि का बढ़ना सुख और समृद्धि के संयोग बन रहे हैं। वहीं इस बार माता पालकी पर सवार होकर आ रही है। माता देवी का पालकी पर सवार होकर आना किन्हीं स्थानों पर चिंता का विषय भी हो सकता है। माता दुर्गा को आदि शक्ति कहा जाता है। शक्तिदायिनी मां दुर्गा की आराधना के लिए साल के 2 पखवाड़े बेहद महत्वपूर्ण माने जाते हैं। ये 2 समय होते हैं, चैत्र नवरात्र और शारदीय नवरात्र।
चैत्र नवरात्र चैत्र मास में मनाया जाता है, जबकि शारदीय नवरात्र आश्विन मास में मनाया जाता है। इस बार तृतीया तिथि बढ़ने से समृद्धिशाली योग बन रहे हैं। यूं तो माता दुर्गा का वाहन सिंह माना जाता है, लेकिन हर साल वार के अनुसार माता का वाहन बदलता रहता है। इस बार माता का वाहन पालकी से है, जो कुछ स्थानों पर नेष्ट फलों का पूर्वाभास देता है। नवरात्र में तिथि, वार और नक्षत्रों के सहयोग से इस बार हर दिन खरीदारी के लिए बेहद सुखद और संयोग बन रहे हैं। 5, 7, 11 व 12 अक्टूबर को सर्वार्थ सिद्धि योग यानी सभी कार्यों के सिद्ध करने हेतु शुभ संयोग। इसके अलावा 5, 6, 7, 8, 11 व 12 को रवि योग बन रहा है। इस तरह के योगों में नए कामों की शुरुआत करना, अनुबंध करना, भूमि, वाहन, संपत्ति, आभूषण, कपड़े, बर्तन, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों की खरीदारी श्रेष्ठ कही गई है। वहीं शास्त्रों में घट स्थापना का मुहूर्त भी एक महत्वपूर्ण समय होता है। देवी माता की आराधना के लिए ब्रह्म मुहूर्त को ही सर्वोत्तम माना गया है। इस बार शारदीय नवरात्रों में हस्त नक्षत्र और इंद्रिय योग में घट स्थापना होगी। उसमें भी प्रातःकाल का श्रेष्ठ समय 6:21 से 7:49 तक रहेगा। इसके अलावा अभिजीत मुहूर्त में भी घट स्थापना की जा सकती है, जो दोपहर 11:51 से 12:37 तक रहेगा। इसके बीच चौगड़िया मुहूर्त भी सुबह 8:45 से 10:33 तक घट स्थापना करने के लिए शुभ मुहूर्त शास्त्रों ने माना है। अब एक खबर चलते चलते हरियाणा में 15वीं विधानसभा आम चुनाव के लिए उम्मीदवारों और राजनीतिक दलों द्वारा प्रचार प्रसार करने पर 3 अक्टूबर को सायं 6 बजे से प्रतिबंध रहेगा। सायं 6 बजे के बाद से राजनीतिक दल या उम्मीदवार किसी भी प्रकार की बैठक या जनसभाएं नहीं कर सकते। इसके साथ ही आयोग के निर्देशानुसार चुनाव एजेंट को छोड़ पार्टी से जुड़े अन्य कार्यकर्ता या नेता और प्रचारक जो संबंधित निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता नहीं हैं, वे उस निर्वाचन क्षेत्र में नहीं रह सकते हैं। हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों के लिए 5 अक्टूबर को प्रातः 7 बजे से सायं 6 बजे तक मतदान होगा। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 126 के तहत मतदान की समाप्ति के लिए नियत किए गए समय के साथ समाप्त होने वाले 48 घंटों की समय अवधि के दौरान किसी भी तरह का प्रचार प्रसार बंद हो जाता है। उन्होंने बताया कि इस समय अवधि में कोई भी उम्मीदवार न तो किसी तरह की जनसभा आयोजित कर सकता है और न ही उसमें शामिल हो सकता है। इस दौरान किसी भी तरह की चुनावी सामग्री को सिनेमाटोग्राफी, टेलीविज़न या अन्य उपकरणों के माध्यम से प्रदर्शित नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा किसी मतदान के क्षेत्र से इस प्रतिबंधित अवधि के दौरान आम जन को आकर्षित करने की दृष्टि से म्यूजिक कॉन्सर्ट या थिएटर प्रोग्राम या मनोरंजक कार्यक्रम के माध्यम से किसी भी प्रकार का चुनावी प्रचार भी नहीं किया जा सकता। इस समय अवधि के दौरान लाउडस्पीकर के प्रयोग पर प्रतिबंध रहेगा। इसके अलावा पोलिंग बूथ के 200 मीटर की परिधि में कोई भी उम्मीदवार राजनीतिक पार्टी अपना प्रचार नहीं कर सकती है। यदि किसी व्यक्ति द्वारा आदेशों का उल्लंघन किया जाता है तो उस व्यक्ति को 2 साल तक की सज़ा या जुर्माना लगाया जा सकता है या दोनों ही हो सकती हैं। आयोग के निर्देशानुसार सभी मंत्रियों, सांसद और राज्य विधानसभा के सदस्यों के अलावा अन्य राजनीतिक कार्यकर्ता जिनको सुरक्षा प्रदान की गई है, उन सभी को मतदान की समाप्ति के लिए नियमित किए गए समय के साथ समाप्त होने वाले 48 घंटों की समय अवधि से पहले निर्वाचन क्षेत्र को जल्द से जल्द छोड़ देना होगा। इसी प्रकार उम्मीदवार और उसके चुनाव एजेंट
को छोड़कर पार्टी से जुड़े अन्य कार्यकर्ता या नेता और प्रचारक जो निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता नहीं हैं, वह उस निर्वाचन क्षेत्र में नहीं रह सकते हैं। और अंत में फिर से एक नज़र आज की न्यूज़ हेडलाइंस पर। महाराजा अग्रसेन जयंती पर हुए सांस्कृतिक कार्यक्रम। श्राद्ध की अमावस्या पर गोधन को बचाने के लिए पशुपालन विभाग ने किया 7 टीमों का गठन। कर्मचारी करेंगे वोट की चोट से हिसाब। शारदीय नवरात्रे होंगे 10 दिन के, तृतीया रहेगी 2 दिन। अब मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए आपका अपने चैनल भिवानी हलचल।